हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद लक्ष्य। आज के इस वीडियो में हम अपना सीरीज़ का पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, जैसे लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करना एंड्रॉयड स्टूडियो में और इसमें फायरबेस ऑथेंटिकेशन ऐड करना। तो उसमें आज हम UI UX उसका डिज़ाइन करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका आउटपुट कैसे होगा। तो यहाँ पर मैं अपने डिवाइस को विजिबल कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आज के इस वीडियो में हम ये वाला पेज डिज़ाइन करेंगे और ये वाले पेज पे क्लिक किया तो ये देखिए लॉगिन पेज आएगा। ये सारे चीज़ आज हम डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ये 4 लाइन्स दिख रही है, उस पर क्लिक करना है। वो हमारा मेन मेन्यू होता है। देन यहाँ से फाइल ओपन हो जाएगी। फाइल की एक ऑप्शन मिल जाएगी, फाइल पर क्लिक करना है। देन न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी सिलेक्ट करो, ना कि एम्प्टी एक्टिविटी, क्योंकि ये वाले में जावा का ऑप्शन नहीं होती है। तो आपको एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेना है। देन नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट को नाम दे देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लॉगिन अंडरस्कोर रजिस्टर नाम दे देती हूँ अपने एप्लीकेशन का और यहाँ से फिनिश कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो डिज़ाइन है, ये मेरा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है। ये सारे जो आइकन्स है मैं आपको दे दूँगी, पीछे का बैकग्राउंड भी दे दूँगी आपको। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो रहा है। हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा प्रोजेक्ट था वो बिल्ड हो चुका है। तो चलिए हम इसका UI और UX डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें 2 एक्टिविटी क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर मैं 2 एक्टिविटी क्रिएट कर लेती हूँ। एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए आपको आपके जावा के फोल्डर में राइट क्लिक करके न्यू, फिर यहाँ से एक्टिविटी, देन यहाँ से एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेना है। तो एक एक्टिविटी हमारा होगा साइन अप एक्टिविटी और दूसरा होगा हमारा लॉगिन एक्टिविटी। तो वही सेम प्रोसेस, फोल्डर पर क्लिक करके न्यू पर क्लिक कर लेना है। देन एक्टिविटी और यहाँ से एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेना है। अभी मैं इसका नेम दे देती हूँ लॉगिन एक्टिविटी और यहाँ से फिनिश कर लेना है। और उसके बाद आपको करना क्या होगा, हमें आइकन्स चाहिए रहेंगे ना। तो यहाँ पर मैं जो आइकन्स है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर रही हूँ और जहाँ पर मेरे सारे आइकन्स है उसे एक बार मैं कॉपी करके यहाँ पर पहले इसका नाम चेंज कर देती हूँ, ताकि वहाँ कोई इशू ना आए। क्योंकि आपको पता होगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो में अगर आप कोई भी ड्रॉएबल के इमेजेस को नेम दे रहे हो तो वो कैपिटल में नहीं होना चाहिए और उसमें एक भी नंबर नहीं होना चाहिए। ये उसका रूल होता है, और एल्स वो एरर थ्रो करेगी। इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल इसका नाम दे देती हूँ फ़ोन। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने फोल्डर में आ गई जहाँ पे सारे आइकन्स हैं। तो मैं सिंपली Ctrl+A करूँगी और यहाँ से Ctrl+C करके अपने रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर आऊँगी। उसके बाद ड्रॉएबल के फोल्डर के अंदर, देन यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ से पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगी और यहाँ से सिंपली ओके। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे इमेजेस हैं वो हमारे जो एप्लीकेशन है उसमें आ गए हैं। अभी हम इसे प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एक्टिविटी था वो भी क्रिएट हो गया एंड हमारे आइकन्स भी आ गए। अभी हमें करना क्या होगा, अभी हम इसका डिज़ाइनिंग पार्ट में जाएंगे। तो सबसे पहले हम साइन अप पेज बनाएंगे। तो यहाँ से मैं साइन अप पेज ओपन कर लेती हूँ और यहाँ से इसे स्प्लिट कर लूँगी और यहाँ से इसे थोड़ा वाइड कर देती हूँ ताकि हमें अच्छे से कोडिंग करने के लिए मिले। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह मैं यहाँ पे लीनियर लेआउट यूज़ करूँगी। इसका ओरिएंटेशन मैं दे दूंगी वर्टिकल। इसका बैकग्राउंड दे दूंगी जो हमारा बैकग्राउंड का इमेज था वो, और उसके बाद इसको ग्रेविटी दे दूंगी सेंटर, ओके। इसके बाद हम एक कार्ड व्यू यूज़ करेंगे और उसका विड्थ दे देंगे मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और उसका हाइट होगा रैप कंटेंट। उसके बाद यहाँ पे हम लेआउट मार्जिन दे देंगे
लेआउट मार्जिन जो कि 30 dp होगा हमारा, और फिर कार्ड कॉर्नर रेडियस दे देती हूँ, कार्ड कॉर्नर रेडियस 30 dp, और उसके बाद कार्ड एलिवेशन दे देती हूँ 20 dp। और यहाँ से इसे कार्ड व्यू के अंदर हमारा एक लीनियर लेआउट होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो लीनियर लेआउट ऐड कर देती हूँ जो कि हमारा कार्ड व्यू के अंदर होगा। हाँ, आप ध्यान दीजिएगा। और इसको दे देती हूँ मैं मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट, और इसका ओरिएंटेशन हम दे देते हैं वर्टिकल। उसके बाद लेआउट ग्रेविटी दे देंगे सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर हॉरिजॉन्टल। उसके बाद पैडिंग दे देंगे 24 dp का, 24 dp। और उसके बाद बैकग्राउंड दे देंगे। इसके लिए हम एक बैकग्राउंड में हम बॉर्डर यूज़ करेंगे, तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता। तो अगर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में बॉर्डर बनाना होता है तो आपको सिंपली करना क्या होता है, यहाँ पे देखिए ड्रॉएबल के फोल्डर पर राइट क्लिक करना है, देन न्यू के बटन पर क्लिक करना है, देन ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल के ऊपर, और यहाँ से आप कोई भी नाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बॉर्डर क्रिएट करूँ, इसके लिए बॉर्डर लिख देती हूँ, और यहाँ से इसको शेप, रूट एलिमेंट होगा हमारा शेप का, ओके। और यहाँ से ओके कर देते हैं। और इसके अंदर आने के बाद मैं स्ट्रोक, फिर उसका विड्थ दे देती हूँ मैं 2 dp का, और फिर कलर दे देती हूँ। कलर मुझे लेवेंडर कलर चाहिए। वो लेवेंडर कलर मतलब वो ब्लूइश टाइप में होती है। तो यहाँ पे मैं सिंपली गूगल क्रोम ओपन करूँगी। मुझे लेवेंडर कलर चाहिए, तो उसका कलर कोड भी मुझे पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिंपली लिखूँगी लेवेंडर कलर, और यहाँ से इमेजेस में जाऊँगी जिसमें मुझे कलर प्रॉपर्ली विजिबल होगा। तो यहाँ पे मुझे ये वाला कलर चाहिए। तो मुझे इसका कलर कोड कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखिए कलरजिला एक एक्सटेंशन है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और उस पर एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने ऐसे कर्सर ओपन होगी। तो आपको सिंपली जो भी कलर चाहिए होगा उस पर एक बार कर्सर को रख के टैप करना है। तो यहाँ पे देखिए कॉपीड कलर का एक मैसेज आता है। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन में आना होगा, देन स्क्रॉल करके वैल्यूज़ की फाइल में आना होगा। यहाँ पर आपको colors.xml का एक फ़ाइल मिलेगा, उस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल ऐड करते हैं और इसका नाम दे देते हैं लेवेंडर, और जो हमने कलर कोड कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए वो कलर कोड हमें मिल गई। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आऊँगी और यहाँ पे सिंपली लिखूँगी लेवेंडर, और यहाँ से इसे क्लोज़ कर दूँगी। इसके बाद मुझे इसका रेडियस चाहिए, तो यहाँ से मैं कॉर्नर करके जो एक मेथड है उसको यूज़ करूँगी, रेडियस। इसका रेडियस दे देते हैं हम लोग 30 dp, और यहाँ से इसे क्लोज़ कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा बॉर्डर बन गया। अभी एक्टिविटी साइन अप में आएंगे। यहाँ पे हम लीनियर लेआउट को बॉर्डर दे रहे थे, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगी बैकग्राउंड, और यहाँ से बॉर्डर को सिलेक्ट कर लूँगी। ओके, उसके बाद ये लीनियर लेआउट के अंदर हमारा एक टेक्स्ट व्यू भी होगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैं सिंपली टेक्स्ट व्यू लिख देती हूँ। इसको दे देती हूँ मैं मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और फिर इसके अंदर टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट में हम लिखेंगे साइन अप पेज, तो यहाँ पे मैं सिंपली साइन अप लिख देती हूँ, और उसके बाद उसको टेक्स्ट साइज दे देती हूँ, टेक्स्ट साइज 30 dp का। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर दे देते हैं। उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड दे देती हूँ। उसके बाद टेक्स्ट कलर दे देते हैं हम लेवेंडर कलर का, यहाँ पे टेक्स्ट कलर लेवेंडर, और यहाँ से इसे क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पे हमारा साइन अप का टेक्स्ट व्यू आ गया। इसके अंदर हमें एडिट टेक्स्ट चाहिए 4, तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखूँगी एडिट टेक्स्ट, और इसको दे देती हूँ विद मैच पेरेंट, और इसका हाइट होगा 50 dp, और इसको आईडी दे देती हूँ साइन अप नेम। ओके, और यहाँ पे बैकग्राउंड दे देते हैं हम बॉर्डर करके। ओके, और इसको लेआउट मार्जिन टॉप दे देते हैं, लेआउट मार्जिन टॉप। लेआउट मार्जिन टॉप रहेगा इसका 40 dp का।
उसके बाद हम इसे पैडिंग दे देते हैं 8 dp का, और इसके अंदर हम हिंट में लिखेंगे, यूज़र को समझ में आए कि इसके अंदर क्या करना है आपको, तो हिंट यूज़ करते हैं और यहाँ पे उन्हें बताएंगे कि एंटर नेम। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉएबल लेफ़्ट करके एक मेथड है, उसको यूज़ कर ड्रॉएबल लेफ़्ट, और यहाँ से हम अपनी इमेजेस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिख देना है यूज़र नेम, तो वो आइकन है वो आ जाएगी। ओके, और उसके बाद मुझे ड्रॉएबल को पैडिंग देना है, ड्रॉएबल पैडिंग दे देती हूँ मैं 8 dp का, और उसके बाद इसका टेक्स्ट कलर मैं दे दूँगी ब्लैक, यूज़र टेक्स्ट एंटर करे वो ब्लैक कलर में मुझे दिखे, तो इसके लिए यहाँ से ब्लैक सिलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, और यहाँ पे इसे क्लोज़ कर देती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही हमें 4 बार एडिट टेक्स्ट चाहिए रहेंगे। तो मैं क्या करूँगी, इसे सिंपली कॉपी करूँगी, और आपको पता होगा कि नहीं, आई डोंट नो, पर अगर एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको कुछ भी चीज़ को रिपीट करना है तो आप कंट्रोल D करके उसे रिपीट कर सकते हो, कितना भी टाइम आपको चाहिए उतना, आप जितना भी टाइम आपको चाहिए आप रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर ली, अब मुझे 3 टाइम और चाहिए, तो मैं सिंपली कंट्रोल D एंड कंट्रोल D करते जाऊँगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए 4 एडिट टेक्स्ट आ गए हमारे। तो हम ये सेकेंड वाले में जाएंगे, यहाँ पर मैं इसका साइन अप नेम की जगह हमारा आ जाएगा साइन अप ईमेल। ओके, और यहाँ पे एंटर, ये भी इसको मैं चेंज कर देती हूँ, और इसका जो आइकन है उसे भी चेंज कर देती हूँ। सेम मैं बाकी सबके लिए भी कर दूँगी, और आप ध्यान दीजिएगा इसका मार्जिन टॉप है ना सेकेंड वाले का, आप 20 dp कर दीजिएगा। ओके, अभी थर्ड वाले का, थर्ड में आ जाएगा हमारा पासवर्ड, और यहाँ पे मैं बोलूँगी एंटर पासवर्ड, और यहाँ पे आइकन चेंज कर देती हूँ। ओके, सेम फॉर फोर्थ वन ऑल्सो, इसके लिए भी हमें ऐसे ही करना होगा। इसका हम पहले आईडी चेंज करेंगे, आईडी दे देते हैं साइन अप फ़ोन, फिर उसके बाद यहाँ पे एंटर फ़ोन नंबर हिंट में, और ड्रॉएबल में हम डाल देंगे फ़ोन वाली आइकन। यहाँ पर देखिए आपको ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ का जो मार्जिन टॉप है वो आपका 20 dp होना चाहिए। ओके, आप ध्यान दीजिएगा, और एल्स आप बाद में मुझे कमेंट में करोगे कि आपका ऐसे आ रहा है, मेरे में इतना स्पेसिंग क्यों। तो यहाँ पर देखिए हमारा 4 एडिट टेक्स्ट आ गया। अभी हमें चाहिए क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा एडिट टेक्स्ट तो हो गया, इसके बाद हमें चाहिए होगा एक बटन जो कि साइन अप बटन होगा, और एक टेक्स्ट व्यू। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मैं लिखती हूँ बटन, और बटन को हम लोग दे देते हैं मैच पेरेंट, इसका विड्थ और इसका हाइट दे देते हैं 60 dp का, और उसके बाद इसको टेक्स्ट दे देंगे। इसके अंदर टेक्स्ट हमें डिस्प्ले करना है साइन अप, और इसको आईडी दे देते हैं हम एक, साइन अप बटन करके, और उसके बाद टेक्स्ट साइज दे देते हैं जो कि होगा 18 SP का, और उसके बाद हम दे देते हैं लेआउट मार्जिन टॉप 30 dp का। ओके, यहाँ पर देखिए हमारा बटन हो गया। अभी हमें इसके नीचे एक टेक्स्ट व्यू दिखाना है, तो टेक्स्ट व्यू दिखाना है तो टेक्स्ट व्यू ऐड करना होगा, तो इसके लिए टेक्स्ट व्यू लिख देती हूँ। इसको मैं सिंपली रैप कंटेंट, और रैप कंटेंट दे देती हूँ, और इसको आईडी दे देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन रीडायरेक्ट। अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज़र रहेगा तो वो साइन अप पेज की जगह नीचे एक ऑप्शन रहेगी कि आप एग्जिस्टिंग यूज़र हो तो सिंपली लॉगिन कर लो। तो उसके लिए दिखाने के लिए हम टेक्स्ट भी दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इसका आईडी दे देती हूँ लॉगिन रीडायरेक्ट करके, और टेक्स्ट डाल दूँगी यहाँ पे कि ऑलरेडी एन यूज़र, ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी, ऑलरेडी एन यूज़र लॉगिन। ओके, और यहाँ पे इसको ग्रेविटी सेंटर दे दे, लेआउट ग्रेविटी इसका सेंटर दे देती हूँ, और उसके बाद मार्जिन टॉप दे देते हैं इसे 10 dp का,
और यहाँ से टेक्स्ट साइज 18 SP दे देते हैं और टेक्स्ट कलर दे देते हैं लैवेंडर। ओके, और यहाँ से इसे सिंपली क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देना भूल गए, वो है पैडिंग। 8 DP का पैडिंग देना मत भूलना, पैडिंग 8 DP का। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो साइन अप पेज था वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अभी हम चलते हैं हमारे लॉगिन एक्टिविटी में। आपको ये जो भी कोड है एक्टिविटी signup.xml में, इसको कम्प्लीटली सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल A करके। फिर यहाँ से इसे कॉपी कर लेती हूँ, फिर एक्टिविटी login.xml में आऊँगी और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दूँगी। और यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको क्या क्या चेंजेस करना है। यहाँ पे टूल डॉट कंटेक्स्ट है ना, उसमें डॉट लॉगिन सिलेक्ट कर, डॉट लॉगिन एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेना। और यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही चाहिए होगा लॉगिन में, या यूज़र एक तो होगा ईमेल और एक पासवर्ड। तो सबसे पहले ये जो टेक्स्ट है इसको हम चेंज करते हैं, साइन अप के जगह लॉगिन लिख देना है। और यहाँ पे 2 ही एडिट टेक्स्ट चाहिए राइट हमें, तो ये ऊपर वाले को निकाल देती हूँ मैं। नेम वाला नहीं चाहिए तो नेम वाला निकाल दिए। और ये फ़ोन भी नहीं चाहिए तो ये फ़ोन वाला भी हम लोग ने निकाल दिए। तो यहाँ पे देखिए ईमेल और पासवर्ड ही बाकी रहा है। ओके, ये वाला बटन का भी टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। साइन अप के जगह हम लिख देते हैं लॉगिन। और यहाँ पे सारे आईडीज़ भी चेंज कर देते हैं, और एल्स हम इनिशलाइज करेंगे तो अभी हमें एरर आएगी। साइन अप के जगह मैं सिंपली लिख देती हूँ लॉगिन। यहाँ पे भी लॉगिन, यहाँ पे भी सारी जगह लॉगिन बटन। और यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे हम साइन, अगर यूज़र गलती से एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ करके लॉगिन के वो टेक्स्ट व्यू में क्लिक कर दिया, उसके बाद ये पेज में आ गया, पर वो उन्होंने अपने आप को पहले रजिस्टर ही नहीं किया है, तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन देंगे कि आप एक नई यूज़र हो तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू देंगे, तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिख दूँगी साइन अप, रिडायरेक्ट करके ID दे देती हूँ और इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखूँगी नॉट येट रजिस्टर्ड करके क्वेश्चन पूछूंगी उन्हें, नॉट येट रजिस्टर्ड साइन अप करके टेक्स्ट हम यूज़र को दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हो कि हमारा जो लॉगिन पेज था वो भी क्रिएट हो चुका है, इसका डिज़ाइनिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम अपने मेन एक्टिविटी को डिज़ाइन करेंगे, तो इसके लिए आपको एक्टिविटी main.xml में आना है, इसको स्प्लिट कर लेना है। यहाँ पर सिंपली क्या होगा, हम एक टेक्स्ट व्यू दिखाएंगे यूज़र को, वेलकम टू आवर ऐप में देना होगा। यहाँ पे इसको टेक्स्ट साइज दे देते हैं 18 SP का, और इसके बाद इसको टेक्स्ट स्टाइल दे देते हैं बोल्ड। और इसके बाद एक बटन होगा जहाँ पर हम लॉग आउट करने का भी ऑप्शन देंगे यूज़र को। तो यहाँ पे मैं इसका विथ दे देती हूँ रैप कंटेंट, और उसके बाद इसे ID दे देते हैं हम, ID लॉग आउट बटन। और इसके हम लेआउट मार्जिन टॉप दे देते हैं, लेआउट मार्जिन टॉप, जो कि होगा हमारा 16 DP का। और उसके बाद हम टेक्स्ट दे देते हैं बटन में डिस्प्ले करेंगे, वो होगा हमारा लॉग आउट। और उसके बाद इसे एंड टू एंड ऑफ पेरेंट कर देना है, कंस्ट्रेंट एंड टू एंड ऑफ इसका पेरेंट हो जाएगा। इसके बाद इसका हॉरिजॉन्टल बियास को हमें कितना रखना है, 0.498। तो यहाँ इसका हॉरिजॉन्टल बियास हम रख देते हैं 0.498। और उसके बाद हम इसको दे देंगे स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, ये भी हमारा पेरेंट ही होगा। और उसके बाद टॉप टू बॉटम ऑफ में आपको क्या डालना है, ये टेक्स्ट व्यू को हम एक ID दे देते हैं, ID, इसको मेन टेक्स्ट दे देते हैं। ये टेक्स्ट व्यू के नीचे ही वो बटन आए करके, तो इसको टॉप टू बॉटम ऑफ, फिर यहाँ पे मेन टेक्स्ट, वो ये टेक्स्ट व्यू के नीचे आए करके इसके लिए, तो ये वो उसका ID पास कर दिए। ओके, और यहाँ से हम एक ऑन क्लिक मेथड क्रिएट करेंगे, ऑन क्लिक, और यहाँ पे सिंपली लॉग आउट लिख देती हूँ। और यहाँ से इसे
एंड कर देती हूँ। तो ये हमारा मेन एक्टिविटी भी डिज़ाइन हो गया प्रॉपरली। तो अभी आपको करना क्या होगा, जैसे आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट करते होगे तो आपको पता होगा जो हमारा मेन एक्टिविटी होता है वो हमारा लॉन्चर एक्टिविटी होता है। पर इसमें हमें हमारा मेन एक्टिविटी को लॉन्चर एक्टिविटी नहीं रखना है। सबसे पहले यूज़र को साइन अप पेज दिखना चाहिए, उसके बाद वो रजिस्टर करेगा, फिर उसके बाद मेन एक्टिविटी खुलना चाहिए। और एल्स वो एग्जिस्टिंग यूज़र है तो लॉगिन पेज आएगा, उसके बाद वो लॉगिन करके मेन एक्टिविटी दिखेगा। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, आपको मैनिफेस्ट के फाइल में आना है। यहाँ आने के बाद जो आपका मेन एक्टिविटी में जो एक्सपोर्टेड है ना, उसे सिंपली फॉल्स कर देना है। और यहाँ पर देखिए इसका एंड टैग में सिर्फ एक एंड का टैग है, तो आपको सिंपली यहाँ पे एक स्लैश डाल देना है। उसके बाद जो आपका साइन अप एक्टिविटी है वो आपका लॉन्चर एक्टिविटी होगा ना, तो यहाँ पे आपको इसको थ्रू करना है और इसको स्लैश को हटा के ये इंटेंट फिल्टर का जो कोड है ना 4 लाइन का, कट करके इसके अंदर आपको पेस्ट कर देना है। ओके। और यहाँ पे ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्टिविटी स्टार्ट हुआ पर क्लोज तो हुआ ही नहीं। तो ये वाली लाइन को आपको सिंपली कट करके यहाँ पे ऐड कर देना है। ओके। तो अभी होगा क्या, अभी आपका साइन अप एक्टिविटी पहले खुलेगी, उसके बाद सब रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका मेन एक्टिविटी खुलेगा। तो अभी हमने डिज़ाइन तो बना लिया, मैं आपको एक बार इसका आउटपुट दिखा देती हूँ, रन करके देखते हैं कि वो प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं। ओके। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपने एप्लीकेशन को रन करके दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन को रन कर दिया है। यहाँ से मैं वाइसोर एप्लीकेशन ओपन करके अपने डिवाइस को विजिबल कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा एप्लीकेशन था वो रन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए हमारा साइन अप पेज तो प्रॉपर्ली क्रिएट हो गया है, पर अगर मैं ऑलरेडी एन यूज़र के टेक्स्ट व्यू पर क्लिक कर रही हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ऑन क्लिक लिसनर दिया ही नहीं है। तो वो दिखाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ऑन क्लिक लिसनर सेट कर देती हूँ। तो हमें क्या करना होगा, साइन अप एक्टिविटी, इसके अंदर जाना होगा और यहाँ पे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि हम अभी करने क्या वाले हैं। ठीक है, एक्टिविटी साइन अप डॉट एक्सएमएल में आए हम। ठीक है, ये देखिए से मिनिमाइज़ कर देती हूँ। तो अभी करूँगी क्या मैं, तो ये टेक्स्ट व्यू है ऑलरेडी एंड यूज़र लॉगिन। ये टेक्स्ट व्यू के ऊपर अगर मैं क्लिक करी तो लॉगिन का पेज खुलना चाहिए, वो मैकेनिज़्म हम सेट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको इसका आईडी पता होना चाहिए जो टेक्स्ट व्यू है उसका। तो यहाँ पे हम जाएंगे अपनी साइन अप एक्टिविटी डॉट जावा में। यहाँ पे सबसे पहले तो वो टेक्स्ट व्यू को हम इनिशलाइज करेंगे। टेक्स्ट व्यू लिया, टेक्स्ट व्यू का एक वेरिएबल नेम, ऐसे एरर आते रहेगी तो ऑल्ट एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको एक वेरिएबल नेम दे देती हूँ और लिखती हूँ लॉगिन रीडायरेक्ट करके वेरिएबल नेम दे दी। ठीक है, ताकि मुझे समझने में आसानी हो। आप भी ऐसे ही नाम दिया करो जो आपको समझ में आए। ओके। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको इनिशलाइज कर देती हूँ, लॉगिन रीडायरेक्ट फाइंड वी बाय आईडी r.id डॉट, जो वहाँ पे मैंने दिया था लॉगिन रीडायरेक्ट करके। ओके। तो यहाँ पर हमने इनिशलाइज कर दिया, इसके ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे, लॉगिन रीडायरेक्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पर हमने ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया। अभी हम इंटेंट से एक्टिविटी को पास करेंगे। आप एंड्रॉयड स्टूडियो में नए होंगे तो आपको पता नहीं होगा कि हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाने के लिए हम इंटेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इंटेंट का जो मेथड है उसे यूज़ करते हैं। तो इंटेंट लिखेंगे, फिर इंटेंट करके एक और वेरिएबल नेम बनाएंगे, उसके बाद इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, और यहाँ पे जो भी आपका मेन क्लास है उसको पास करेंगे। जो आपका करंट क्लास है जिसमें आप हो उसको पास करना है। सबसे पहले तो साइन अप एक्टिविटी डॉट दिस, और कौन से क्लास में जंप कराना है तो लॉगिन के पेज में ना, तो यहाँ पे लॉगिन एक्टिविटी डॉट क्लास लिख दूँगी।
और यहाँ से सिंपली स्टार्ट एक्टिविटी लिख दूंगी और यहाँ से इंटेंट का जो वेरिएबल था उसे पास कर दूंगी। ओके, अभी यहाँ पर देखिए ये साइन अप एक्टिविटी का तो हो गया। एक्टिविटी login.xml में अगर ये वाला पेज खुला और मैं यूज़र क्या बोलते हैं, यूज़र अगर नया है और उसने गलती से वो टेक्स्ट पर क्लिक कर दिया सबसे पहले वाले में कि क्रिएट ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग यूज़र, तो उसके सामने ये पेज खुलेगा, पर उसने तो कभी रजिस्टर किया ही नहीं, तो उसको वापस वो पेज में जाने के लिए यहाँ पे भी हम ऑप्शन देंगे नॉट येट रजिस्टर्ड। तो लॉगिन वाले पेज में आएंगे। अभी ये वाले टेक्स्ट व्यू का आपको आईडी पता होना चाहिए, क्योंकि हम इसके बेसिस में ऑन क्लिक लिसनर सेट करेंगे। तो इसका आईडी है साइन अप रीडायरेक्ट, ठीक है, हमने जान लिया। अभी हम लॉगिन एक्टिविटी में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद फिर से लॉगिन एक्टिविटी का जो टेक्स्ट व्यू है उसे इनिशियलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने टेक्स्ट व्यू ले लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं उसका एक नाम दे देती हूँ, यहाँ पे दे देती हूँ साइन अप रीडायरेक्ट। यहाँ पर इसे इनिशियलाइज कर देती हूँ, साइन अप रीडायरेक्ट इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id और यहाँ से साइन अप रीडायरेक्ट। अभी उसके ऊपर ऑन क्लिक लिसनर सेट करना है, इसके लिए साइन अप रीडायरेक्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और यहाँ से न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। यहाँ पे अभी मैं एक और नया तरीका बताती हूँ कैसे आप अपनी एक्टिविटी को एक में से दूसरे में जंप करा सकते हो सिर्फ एक लाइन के कोडिंग में। तो सिंपली आपको लिखना होगा स्टार्ट एक्टिविटी, उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी लिखने के बाद न्यू इंटेंट और उसके बाद जो भी आप करंट एक्टिविटी में हो सबसे पहले तो उसको लिखना होगा लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस एंड देन कौन से एक्टिविटी में जंप कराना चाहते हो, साइन अप एक्टिविटी में डॉट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अभी हम रन करके देखते हैं कि टेक्स्ट व्यू के क्लिक में पहले से दूसरे पेज में जा सकते हैं या दूसरे से पहले पेज में आ सकते हैं कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपली रन कर देती हूँ अपने एप्लीकेशन को और यहाँ से मैं अपने डिवाइस को आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है, साइन अप पेज ओपन हो चुका है। अभी मैं ये टेक्स्ट व्यू पर क्लिक करती हूँ, ऑलरेडी एन यूज़र लॉगिन, उस पर क्लिक कर रही हूँ तो देखिए हमारा लॉगिन पेज ओपन हो गया। और अगर मैं नॉट येट रजिस्टर साइन अप पर क्लिक कर रही हूँ तो हमारा साइन अप पेज पे ओपन हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो UI डिज़ाइन था वो तो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम इसे फायरबेस के साथ ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसे ध्यान से देखिएगा, कुछ भी स्किप मत करिएगा और एल्स आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट या इशू होगी तो फील फ्री टू कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।